नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 की मैथ चैप्टर 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन आज देखेंगे। और जिन लोगों ने अभी मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले वे लोग पिछले वीडियो देख लें। रिलेशन एंड फंक्शन का कुछ बेसिक पढ़ाया है, 2 वीडियो पढ़े हैं और बहुत ही बेसिक से समझाया है उसमें। अगर जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया करके देखें, नहीं तो ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। और पिछले वीडियो में 1.1 के 2 क्वेश्चन भी कराए हैं। हम अब देखेंगे चैप्टर 1.1 के तीसरे क्वेश्चन से। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन है कक्षा 12 की। तो पहले सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास बुक है NCERT क्लास 12 की, हम बुक देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा है समुच्चय A बराबर करली ब्रैकेट में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R मतलब ये रिलेशन है। ये R रिलेशन को व्यक्त करता है। R इक्वल, फिर करली ब्रैकेट के अंदर है x, y सच दैट y भाज्य है x से। तो इसको हम देख लेते हैं सवाल, क्वेश्चन अब इसमें आ जाते हैं। तो हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, दिया है a इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन क्या है x, y सच दैट y भाज्य है x से। तो हम इस रिलेशन में कैसे व्यक्त करते हैं, यह तो एक संकेत भाषा में दिया गया है। जब हम इस रिलेशन को इसमें व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि x और y के जो भी वास्तविक मान होंगे वो समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से ही होंगे। कहने का मतलब है कि इनमें से जो भी अंक होंगे वो इन्हीं अंकों में से होंगे। तो जब हम रिलेशन निकालने, लेकिन इसका ध्यान, ये जो है रिलेशन, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसमें कहा गया y भाज्य है x से, अर्थात जो y ये है, इस कोष्टक में जो पहला पद है, जो पहला अंक है वो x होगा और दूसरा वाला y माना जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, और ये भी दिया गया है कि पहले वाले का भाग दूसरे वाले में देंगे तो पूरा पूरा चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ दिया है y भाज्य है x से, अर्थात x का भाग y में दे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाना चाहिए। इस प्रकार हमें कुछ रिलेशन इसमें बनाना है। और अंक कौन से होंगे, ये वाले, ये जो 6 अंक दिए गए हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 1, 1 हमें पता है इस 1 का भाग इस 1 में चला जाएगा, ये सही है। 1, 2 1 का भाग 2 में भी जाएगा, 1 का भाग 3 में भी जाएगा, 1 का भाग 4 में भी जाएगा, 1 का भाग 5 में भी जाएगा। इस प्रकार 1 का भाग 6 संख्या में जाएगा। इसके बाद भाग देखते हैं 2 का भाग 2 में जाएगा, ये भी बात सही है। और 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 3 लिख देते तो ये हमें ये संतुष्ट इसको न करता। इसमें कहा गया जैसे ये जिस प्रकार के हम रिलेशन बनाएंगे वो इससे संबंधित हो, अर्थात x का भाग y में चला जाए। देखो ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 का भाग 6 में भी जाएगा। 3 से करते 3 का भाग 3 में जाएगा और 3 का भाग 6 में भी जाएगा। अब देखते हैं 4 का भाग 4 में भी जाएगा, ये 4 है, 4 का भाग 4 में भी जाएगा और 5 का भाग 5 में जाएगा, 6 का भाग 6 में जाएगा। तो इन संख्याओं से जो रिलेशन बन के आया है वो ये सब सारे रिलेशन हैं। रिलेशन तो बन गए, लेकिन अब हमको इस रिलेशन में क्या बताना है कि यह जो रिलेशन है ये कौन कौन से रिलेशन है। हमें 3 रिलेशनों में इसको देखना है। एक तो स्वतुल्य देखना है, सममित देखना है और संक्रामक देखना है। इन तीनों को देखना है कि क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या, पिछले वीडियो हम बता चुके हैं, बहुत अच्छे समझाए हैं, सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लें। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी A में अंक हैं, सारे अंक हैं उनके 1, 1, 2, 2, 3, 3 होने चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे 1 है तो 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है,
ये जो दिए गए हैं ये सारे रिलेशन में हैं, रिलेशन में ये सारे संबंध इसमें दिए गए हैं। इस रिलेशन में 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 ये जितने दिए गए हैं सब इसके अंदर है। देखो 1,1 भी है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। तो अगर ऐसा है तो यह संबंध स्वतुल्य कहलाएगा। पहले दूसरी बात सममित के लिए क्या देखते हैं, सममित के लिए क्या देखते हैं कि इनमें से देखना है अगर 1,2 है तो उसका उल्टा होना चाहिए। जैसे इस रिलेशन में 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि 1,2 है, अब 2,1 कहीं नहीं दिख रहा है। और हमें अगर केवल एक रिलेशन मिल जाए जो बिल्कुल गलत चल रहा है तो बस वहीं से हम रुक जाएंगे। जैसे हमने इसको देखा 1,1, 1 का उल्टा 1 है, इसी में 1,2 है और 2,1 नहीं दिख रहा है तो हमने यहाँ लिखा 1,2 रिलेशन में है बट 2,1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह रिलेशन सममित नहीं है। अब संक्रामक की बात करते हैं। तो हमने संक्रामक पढ़ाए है पीछे वीडियो में। संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए होता है कि यदि x, y है और y, z है तो उस रिलेशन में x, z होना चाहिए। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, यहाँ समझो। कहने का मतलब अगर 1,1 है मतलब 1,1 है तो 1,2 है, मतलब x, y है, फिर इस वाले पॉइंट से शुरू होने वाले कोई दूसरा कोष्टक मिल जाए तो हमें इस कोष्टक का पहला और इस कोष्टक का लास्ट वाला एक तीसरे कोष्टक में मिलना बहुत आवश्यक है। जैसे 1,1 है और 1 से चालू होने वाले एक ये भी है, तो 1,1 और 1,2 है तो हमें यहाँ पर 1,2 होना चाहिए जो कि ये स्वयं है। जैसे 1,2 है और 2 से चालू होने वाला कोई दूसरा कोष्टक देखते हैं, 1,2 है, 2 से चालू होने ये मिल गया 2,2, तो हमें क्या मिला 1,2 है और 2,2 है। तो अब हमको इसी में से 1,2 होना चाहिए, 1,2 जो कि 1,2 स्वयं यही है, ये भी है, सही मिल रहा है। इसी तरह 1,3 देख लेते हैं। 1,3 है और 1,3 है और 3 से चालू होने वाला कोई दूसरा को ये है 3,3 है, तो अब हमें ये 1,3 मिलना चाहिए। तो 1,3 जो कि ये स्वयं है ये भी मिल रहा है। इस तरह हम 1,4 देखेंगे, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, सारे मिल रहे हैं। तो जब सब भी मिल रहे हैं तो हमें यहाँ सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं कि x, y और y, z इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में है, और एंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड x, z भी रिलेशन में है। इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए यह संबंध संक्रामक है। आपको समझ में आ गया होगा, यह संबंध संक्रामक है। क्वेश्चन इस तरह हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, z क्या है, पूर्णांक को ही z बोलते हैं, z में रिलेशन r बराबर x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है। तो हम सबसे पहले गिवन है लिख लेते हैं। गिवन है क्या क्या दिया है, हमको दिया क्या क्या है, एक जो हमारा समुच्चय है वो हमारा z है, और z क्या होता है, z का मतलब पूर्णांक सभी संख्या है। तो या इसमें -1, -2, 0, 1, 2, 3 और बहुत सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। z का मतलब ये होता है। और रिलेशन में क्या गिवन है, रिलेशन कह रहा है जो x, y सच दैट है वो कैसा होना चाहिए, x माइनस y एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक भी किसे बोलते हैं, z को ही बोलते हैं, ये भी पूर्णांक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये रिलेशन को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, हम कुछ भी
यहाँ पर जो हम कोष्टक लिखेंगे, रिलेशन बनाएंगे, वो संख्या इसमें से होना चाहिए। और इसमें तो सारे पूर्णांक है, बहुत सारे, -1 -2 -3, पीछे को चलते जाएंगे, +0 सारे हैं। तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 1 लिख सकते हैं, 1, 2 भी लिख सकते हैं, -1, -3 लिख सकते हैं, मतलब बहुत कुछ लिख सकते हैं हम। अब बात इस तरह आ गई। अब बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य में आते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या देखते हैं, हमारा रिलेशन बन के तैयार हो गया है। अब हमको कल चेक करना है कि यह संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य के लिए हमने बताया था -1, अगर यहाँ -1 है तो -1, -1 होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते थे -1, -1, और यह -1, -1 इसको संतुष्ट भी करेगा। कैसे, यहाँ देख लो, अगर हम इसमें -1, -1 लिखें और फिर इसको संतुष्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि x का मान -1 है, y का मान -1, इसको -1 को -1 में जब माइनस करेंगे तो -1 + 1 = 0 आ गया, और जो कि 0 भी एक क्या है, पूर्णांक है। मतलब ये बता रहा है कि इनको आपस में, जब आपस में इस अंक को और इस अंक को आपस में घटाएंगे तो वो आंसर एक पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक 0 भी है, जो कि 0 क्या है, एक पूर्णांक है। हम कुछ भी लिख दें, अगर 2, 3 लिखते हैं और 2 में 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, जो कि ये भी एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ कुछ भी लिख दें, इसको हम इसमें नहीं दर्शा सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x, x, अर्थात दोनों के मान आपस में, x और y के मान समान हैं, मतलब वो रिलेशन में हैं, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बात करते हैं सममित की। सममित के लिए देख लेते हैं। सममित के लिए, और सममित के लिए क्या होता है, सममित के लिए यहाँ पर हम उल्टा होना चाहिए। मतलब अगर x, y रिलेशन में है तो क्या है कि y, x भी रिलेशन में होना चाहिए। देख लो, अगर हम यहाँ लिख दें कि यहाँ हम कुछ 1, 1, 2 है, और यहाँ हम 2, 1 भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, वो भी पूर्णांक है। 2 में 1 घटाएंगे 1 भी आएगा, वो भी पूर्णांक है। तो इसका हम कह सकते हैं यहाँ पर 1, 2 है, इसका उल्टा भी है और पूर्णांक आएगा भी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह है रिलेशन, इसलिए यह संबंध सम्मित है। सम्मित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक क्या होता है, संक्रामक में बताया हमने, संक्रामक के लिए क्या होता है कि 1, 1 है, 1 से चालू होने वाला कोई दूसरा है 1, 2, तो 1, 2 होना चाहिए, मतलब सारे मिल सकते हैं। मतलब हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक है, संक्रामक भी है यह संबंध। तो या हम ऐसे इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, x, y और y, z रिलेशन में है, एंड x, z भी रिलेशन में है, इसलिए यह संबंध संक्रामक है। यह संबंध संक्रामक है। इस प्रकार हमारा 4 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 के 5 भाग हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 5 भाग हैं। ए भाग देखते हैं। इसमें लिखा है एक रिलेशन दिया है x, y सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब इसको हमको बताना है क्या स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है कि नहीं है। तो इनको हम कैसे चेक करते हैं, चलो देख लेते हैं। तो इसमें पहले थोड़ा समझ लेते हैं। सोचो, इसमें x, y सच दैट x तथा y, मतलब कि हम कह सकते हैं x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं x, x, जहाँ x है वहाँ y है, जहाँ y है वहाँ x है। तो हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि दोनों सेम हैं, दोनों बराबर x और y, हम x बराबर y कर सकते हैं। चलो इसमें थोड़ा
देख लेते हैं। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि गिवन में है, सवाल लिखते हैं कैसे हैं। गिवन है, गिवन में हम क्या है कि रिलेशन दे सकते हैं कि x कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। सवाल ये है, कार्य करते हैं तो हमको कुछ नहीं, स्वतुल्य के लिए सीधे सीधे हम इसको स्वतुल्य के लिए थोड़े अपनी भाषा में हम लिख सकते हैं। ऐसे लिख देंगे x कामा x रिलेशन में है, केवल इतना दिखाना है। बाकी हमको समझ तो आता ही है कि जहाँ x है वहाँ y है, तो हम कह सकते हैं x बराबर y है। तो हम जहाँ x कामा y होता है यहाँ पर हम यहाँ x कामा x रख सकते हैं। जब दोनों मान बराबर हो जाते हैं तो उस समय हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है। बस इतना दिखाना होता है, स्वतुल्य है। कैसे? जब हम बता रहे हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हम कह सकते हैं x और y में कोई अंतर नहीं, x इक्वल y है, तो हम इसमें y की जगह x रख सकते हैं। और x रखने पर ये दोनों मान बराबर हो गए, और ये जब दोनों मान बराबर हो जाते हैं तब हमारा संबंध स्वतुल्य संबंध हो जाता है। अब बात करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए, अच्छा सममित के लिए बात करते हैं तो सममित के लिए क्या कहेंगे? सममित के लिए क्या होना चाहिए कि x कामा y रिलेशन में होना चाहिए और एंड y कामा x भी रिलेशन में होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा? सममित होगा। और देखो क्या करते हैं यहाँ पर, जब हमारा x बराबर y है तो हम चाहे x की जगह y रखें या y की जगह x रखें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमने क्या किया, इसको हमारा अगर x कामा y रिलेशन में है तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि y कामा x भी रिलेशन में होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। हम चाहे तो इसको ऐसे रखो, चाहे ऐसे इसको पहले इसको बाद में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए यह संबंध सममित है। यह संबंध सममित है। अब बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक है कि नहीं इसको देख लेते हैं। संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। संक्रामक में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि x जहाँ x काम करता है वहाँ y करता है, और जहाँ y करता है वहाँ z भी करता है। हमने मान लिया, हम मान लेते हैं यहाँ x के साथ अगर y है, अगर हम मान लें कि y के साथ z भी है, अगर x y के बराबर है और कहें x y के बराबर है और कहते y z के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि अगर x y के बराबर है और y z के बराबर है तो x y के भी साथ y के भी बराबर होगा। अगर x के साथ y काम करता है, y के साथ z काम करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ भी z काम कर रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं x कामा y रिलेशन में है एंड y कामा z भी रिलेशन में है, तब x कामा z भी रिलेशन में होंगे। इसलिए यह संबंध संक्रामक होगा। ये बात आगे संक्रामक होगा। इस प्रकार हमारा ये ए नंबर क्वेश्चन 5 का हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। बी थोड़ा देख लेते हैं, बी को भी पढ़ लेते हैं। बी में क्या लिखा है, r बराबर x कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी में कोई अंतर नहीं है। जैसे यह है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी है x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी भी सेम इसी प्रकार लगेगा, सेम इसी प्रकार जैसे ए है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी भी लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम सी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में है एक्स, हाँ इसको समझ लेते हैं। x कामा वाई सच दैट x कामा वाई से
ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम सी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। तो सी में क्या कह रहा है कि सी नंबर देख लेते हैं। सी में तो सबसे पहले सेम इसी प्रकार हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर गिवन में जो क्वेश्चन दिया होता है। तो रिलेशन दिया है हमारा सी में, क्या दिया है, एक्स कामा वाई सच दैट वाई कामा वो एक्स कामा वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। तो अब बात सीधा स्वतुल्य की आती है कि स्वतुल्य है कि नहीं। अब थोड़ा समझ लें स्वतुल्य के लिए। तो यहाँ अगर रिलेशन में देखा जाए कि अब हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि एक्स और वाई बराबर हैं। हम एक्स सच दैट एक्स नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ समझ लो। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स और वाई बराबर कहाँ हुए, बराबर नहीं है। तो हम वाई की जगह एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्स कामा एक्स सच दैट नहीं सॉरी एक्स कामा एक्स, अर्थात वाई की जगह हम एक्स नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ एक्स कामा एक्स रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब स्वतुल्य हो गया। अब सम्मित की बारी है। सम्मित देख लेते हैं। अच्छा, सम्मित में क्या होता है, सम्मित के लिए मतलब अगर एक कोष्टक है तो उसका उल्टा होना चाहिए। जैसे एक्स कामा वाई अगर रिलेशन में है तो वाई कामा एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। तो थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। अगर हम कहते हैं एक्स बड़ा है वाई से, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि वाई भी बड़ा होगा एक्स से? नहीं, एक्स वाई से बड़ा है तो अब वाई एक्स से बड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर हम एक्स कामा वाई कहें रिलेशन में हैं तो वाई कामा एक्स, अर्थात एक्स अपनी जगह में है वाई अपनी जगह में है, हम यहाँ इनको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसका मतलब होगा एक्स वाई से बड़ा है और यहाँ इसका मतलब होगा वाई एक्स से बड़ा है। दोनों कैसे हो सकते हैं कि एक्स वाई से बड़ा हो और वाई एक्स से बड़ा हो, दोनों एक दूसरे से बड़े नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ कह सकते हैं एक्स कामा वाई रिलेशन में है बट वाई कामा एक्स रिलेशन में नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए यह संबंध सममित नहीं है। यहाँ देखो, यह संबंध सममित नहीं है। अब बात करते हैं सममित नहीं है, बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक के लिए देख लिया जाए। संक्रामक के लिए बात करते हैं। संक्रामक के लिए बात कर रहे हैं। संक्रामक में क्या होता है कि एक्स कामा वाई और वाई कामा जेड यदि रिलेशन में है तो एक्स कामा जेड भी रिलेशन में होना चाहिए, तब होगा। लेकिन देखते हैं होता है कि नहीं। चलो यहाँ समझ लेते हैं। अगर हम कहें कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्वेश्चन नंबर हमारा, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, अर्थात ये गलत है। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा ये भी सही है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। मतलब x कामा y कामा z है, ये रिलेशन में है, बट x कामा z ये रिलेशन नहीं होगा। अगर x y से 7 है लंबा है और y z से 7 लंबा है, लेकिन x z से 7 लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। अब बात करते हैं सी और डी की। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। तो
क्वेश्चन ये जो डी है, डी रिलेशन दिया है एक्स कामा वाई की पत्नी है, तो इसको डी कैसे समझते हैं? गिवन है, इसको हम भी लिख लेते हैं। गिवन है एक रिलेशन है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई की क्या है? पत्नी है। अब इसको समझ लो, पत्नी है। तो ये क्या हो सकता है? स्वतुल्य के लिए बात करते हैं। स्वतुल्य पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य है कि नहीं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो ये जाहिर सी बात है कि एक्स लेडीज है और वाई जेंट्स है। एक्स वाई की पत्नी है, वाई कोई जेंट्स है और ये लेडीज है, तो हम दोनों का दर्जा समान नहीं हो सकता। मतलब हम एक्स कामा एक्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो लेडीज है, वो जेंट्स है, तो ये हो ही नहीं सकता। अर्थात हम कह सकते हैं एक्स कामा एक्स रिलेशन में नहीं हो सकता। इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सम्मित की। है ना, सम्मित के लिए भी लिख सकते हैं। तो सम्मित की बात करते हैं तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स कामा वाई अगर रिलेशन में है तो वाई कामा एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए, तब तो है। देख लेते हैं कि नहीं। तो यहाँ अगर एक बात बताओ कि अगर एक्स वाई की पत्नी है तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी हो सकती है? कभी नहीं हो सकता। एक्स लेडीज है, वाई जेंट्स है। एक्स वाई की पत्नी है, वाई क्या एक्स की पत्नी हो सकती है? ये तो जेंट्स है, ये पत्नी नहीं पति है। पत्नी ये तो वाई पति बन सकता है, पत्नी तो बन ही नहीं सकता है। तो हम कह सकते हैं अगर एक्स कामा वाई रिलेशन में है, ये सही है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। एक्स कामा वाई तो चलेगा, एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, ये उल्टा है। वाई एक्स की पत्नी हो ही नहीं सकता। अर्थात यह रिलेशन में है, ये रिलेशन नहीं, इसलिए यह संबंध सम्मित भी नहीं है। यह संबंध सम्मित सम्मित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक के लिए क्या होता है? बार बार बता चुके हैं। संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या है कि एक्स कामा वाई रिलेशन में हो, वाई कामा जेड रिलेशन में हो, तो एक्स कामा जेड रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो, हम यहाँ एक्स वाई की पत्नी है, वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती, यही गलत है। देखो, एक्स वाई की पत्नी हो सकता है लेकिन वाई किसी और की पत्नी नहीं हो सकता। अर्थात यही गलत हो गया, इसकी बात ही ना करें। अगर इस प्रकार आता है एक्स वाई की पत्नी है और वाई जेड की पत्नी है ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम कह देंगे। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि पहला वाला सही दूसरा गलत हो रहा है, तब भी संक्रामक होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स कामा वाई रिलेशन में है, बट यहाँ लिख देंगे बट वाई कामा जेड रिलेशन नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक होगा। इस प्रकार होने पर संक्रामक होता है, संक्रामक होगा। अगर ये भी सही हो, ये गलत हो जाए, तब संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार संक्रामक होता है, या तो फिर तीनों सही हो जाए तब संक्रामक होता है। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर डी हो गया। अब बात करते हैं संक्रामक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, तो क्वेश्चन नंबर जो ई है, ई देख लेते हैं। एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई के पिता है। ये सेम सवाल है। अगर एक्स वाई की पत्नी है, उसमें एक्स वाई का पिता है, तो इसको उल्टा वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता है। सेम इसी प्रकार ये सवाल सेम है, लगेगा सेम सवाल है। इसको आप लोग स्वयं करिए। इसमें स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा और संक्रामक भी नहीं होगा। चलो हम करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर में रिलेशन दिया हुआ है x कामा वाई सच दैट x कामा वाई एक्स वाई के पिता हैं, x कामा वाई के पिता हैं। तो चलो स्वतुल्य के लिए बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए बात करते हैं। x कामा x नहीं लिख सकते रिलेशन में, क्योंकि x y का बेटा है तो दोनों का बराबर दर्जा नहीं हो सकता है। इस वजह से ये ऐसा हम लिख नहीं सकते, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सम्मित की, तो सम्मित भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको भी देख ले। सम्मित की बात करते हैं, तो अगर x कामा y रिलेशन में है तो y कामा x रिलेशन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x y अपनी अपनी जगह में है, x y का बेटा है तो y x का बेटा नहीं हो सकता है। एक दूसरे के कोई बाप और बेटा एक दूसरे के बच्चे नहीं हो सकते हैं। अगर x y का बेटा है तो y x का नहीं हो सकता, किसी तीसरे का हो सकता है बेटा। जैसे ये नाती है, ये बाप है, तो इसका कोई बाबा हो सकता है, लेकिन उल्टा कहाँ हो सकता है, अर्थात ये गलत है। इसलिए यह संबंध सममित भी नहीं है। सममित नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की। यहाँ संक्रामक भी नहीं होगा। अच्छा, संक्रामक क्यों नहीं होगा, संक्रामक के लिए बात करते हैं। तो संक्रामक में क्या होता है कि अगर x कामा y और y कामा z रिलेशन में हैं, दोनों हैं, तो x कामा z रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो x y का बेटा है, हाँ y z का बेटा हो सकता है, मान लेते हैं। x अगर y का बेटा है तो y भी किसी का बेटा होगा, मान लें z का। लेकिन क्या x z का बेटा होगा? अगर x y का बेटा है और ये y z का बेटा है तो x z का बेटा नहीं, x तो फिर z का पोता होगा भाई, पोता। बेटा कहाँ होगा? देखो इसका बाप ये है और इसका बाप ये है, तो अब x z से संबंध क्या होगा? x इसका बाप नहीं हो सकता, ये बाबा होगा, दादा, और ये पोता होगा। तो अर्थात ये गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल बाप बेटे की बात कही गई है, इतने ही रिलेशन एक दूसरे में होने चाहिए। इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस प्रकार हमारे थर्ड से लेकर पाँचवें के पाँचों पार्ट हो गए। अब अगला जो वीडियो होगा वो अगला जो वीडियो लेके आएंगे वो NCERT बुक से क्वेश्चन नंबर 2 से अगले वीडियो में क्वेश्चन होंगे। हो सकेगा तो 5, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां और 7वां भी ये ख़त्म कर देंगे। तब तक ये क्वेश्चन आप पढ़िए और फिर से एक बार समझ लीजिए। जहाँ पर समझ में ना आए तुरंत कमेंट में बताएं। जहाँ समझ में ना आए आप लोग तुरंत कमेंट में बताएं।